हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 10 विज्ञान। कक्षा 10 विज्ञान पाठ 7 जीव जनन कैसे करते हैं। इसके अंतर्गत पादप जनन एवं जीव जनन का वर्णन किया गया है। उससे संबंधित लगभग 28 बहुविकल्पी प्रश्न और वन लाइनर क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं और लास्ट में लघुत्तरी एवं विस्तृत सवाल भी दिए गए हैं जो कई सालों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप लोग इसको देखने के लिए लास्ट तक अवश्य बनिए और जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए हम सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न में जो पहला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ए है अमीबा द्वारा, बी है ईस्ट द्वारा, सी है प्लाज्मोडियम द्वारा, डी है लिस्मानिया द्वारा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ईस्ट द्वारा होगा, क्योंकि मुकुलन जो होते हैं ये ईस्ट में और अमीबा में होते हैं, इस वजह से यहाँ ईस्ट दिया है तो ये ईस्ट होगा। तो अगला सवाल चलते हैं कि अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ए है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है शुक्रवाहिका और डी है डिम्बवाहिना। तो पूछा है मादा जनन तंत्र में जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो जो शुक्रवाहिनी है या शुक्रवाहिका ये पुरुषों में पाई जाती है, इस वजह से सी वाला ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परागकण परागकोश में होते हैं। परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, परागकण। परागकोश में हमेशा परागकण होते हैं, तो ये डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। पौधों के अंदर है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। तो जो अंडाशय है यही फल में बदल जाता है, क्योंकि पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं, इस वजह से ये सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम एंडोस्पर्म, भ्रूण, मूलांकुर, इसमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। पहला है परागण, बी है अंडोत्सर्ग, सी है निषेचन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ये क्या होते हैं? परागण, इस वजह से ए वाला ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला, परागकण। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में जो होते हैं ये 4 भाग होते हैं। कौन कौन? पुष्प में 4 भाग होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4। अब कौन कौन होते हैं? दल, बाह्यदल, दल, एंडोसियम, गाइनोसियम, मतलब कैलिस, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम 4 चक्र होते हैं, तो इस वजह से यहाँ 4 पे निशान लगा देंगे। 9वां सवाल है कि मुकुलन मतलब बडिंग द्वारा आलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है। तो आलिंगिक जनन निम्न में से किस में होता है? तो मेढक में, अमीबा में, केचुआ में और हाइड्रा में। तो इसमें किस में होगा आलिंगिक जनन? तो आलिंगिक जनन जो होते हैं ये हाइड्रा में होते हैं, तो इस वजह से हम निशान लगा देंगे, डी वाला सही हो जाएगा, ये हाइड्रा में होते हैं। अगला सवाल है कि पराग नली में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है। तो पराग नली में नर युग्मकों की संख्या जो है
ये 2 होती है, हम डायरेक्ट निशान लगा देते हैं, 2 होती है। अगला क्वेश्चन है मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मादा लिंग हार्मोन जो है किसको कहते हैं? एंड्रोजन को कहते हैं कि इंसुलिन को कहते हैं कि एस्ट्रोजन को कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो मादा लिंग हार्मोन्स हमेशा जो है एस्ट्रोजन होते हैं। एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन को कहते हैं। तो हम सी पर निशान लगा देंगे, एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। तो नर जनन अंगों से जो संबंधित ग्रंथि है वो ए है प्रोस्टेट ग्रंथि, बी है काउपर ग्रंथि, सी है पेरियन ग्रंथि और ये जठर ग्रंथि। जो नर जनन अंगों से जो संबंधित है ये सब काउपर, पेरिनियल तो मादा जनन के अंतर्गत होते हैं। जठर तो जठर ग्रंथियाँ होती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये नर जनन अंग से संबंधित है, इसलिए इस पर हम निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां हैं। तो परिवार नियोजन की सबसे अस्थायी विधियां जो है ये वैसेक्टोमी है। क्या है? वैसेक्टोमी, इसी को नसबंदी कहते हैं, वैसेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का नर भाग होता है। तो पुष्प का नर भाग जो है हमेशा ये पुमंग होते हैं, डायरेक्ट निशान लगा देते हैं, पुमंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है किसके द्वारा? अंडाशय से, प्लासेंटा से, वृक्क से और फैलोपियन ट्यूब से। तो मानव में भ्रूण का पोषण होता है ये प्लासेंटा द्वारा होता है। तो ये प्लासेंटा पे हम निशान लगा देंगे, इसको हमने पढ़ा दिया है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन पाया जाता है। तो द्विनिषेचन जो हमेशा पाए जाते हैं वो इसमें आवृत बीजी पादपों में पाए जाते हैं। पौधों के अंदर ही द्विनिषेचन पाए जाते हैं, तो हम डायरेक्ट निशान लगा देते हैं आवृत बीजी पादपों में। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होते हैं वो ब्रायोफिलम में होते हैं, डायरेक्ट निशान हम लगा दे रहे हैं, ये ब्रायोफिलम में होते हैं। अगला क्वेश्चन है शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है। तो शकरकंद में जो कायिक प्रवर्धन होते हैं वो भूमिगत तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो जड़ द्वारा है। किसके द्वारा? जड़ द्वारा है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें? विरसण में। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? विरसण में कि अंडाशय में कि अग्नाशय में कि यकृत में? तो शुक्राणु का निर्माण सीधा है ये विरसण के अंतर्गत होते हैं, ये सही उत्तर है। अगला है 20वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है तो गर्भाशय ग्रीवा, दूसरा है डिंब वाहिनी नली, तीसरा है गर्भाशय का निचला भाग, चौथा है गर्भाशय का ऊपरी भाग। तो जो इसमें सही उत्तर है वो डिंब वाहिनी है। डिंब वाहिनी मतलब ये जो शुक्राणु वाहिनी है, नहीं जो अंडाणु वाहिनी उसी को डिंब वाहिनी कहेंगे, जिसको फैलोपियन डक्ट के नाम से जानेंगे, उसी में निषेचन क्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा हार्मोन है जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है? तो वैसोप्रिन, थायरोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन। तो ये जो एस्ट्रोजन है ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है जो अंडाशय से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, टेस्टोस्टेरॉन। तो ये जो नर में, नर मतलब टेस्टी पाए जाते हैं, टेस्टी से टेस्टोस्टेरोन है, तो 22 का ये डी सही हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ये नर में गौण लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। अगला सवाल है कि महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि है। तो लगभग ये 28 दिन की है, सब जानते हैं, ये 28 दिन, हम सी वाले पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि
पुष्पों की नसबंदी, पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है, तो पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। तो डायरेक्ट निशान लगा देते हैं, सबको मालूम है ये वैसेक्टोमी है, वैसेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है कि रजोधर्म एमसी का नियमन करने वाली ग्रंथियां हैं, कौन सी ग्रंथि हैं? अग्नाशय हैं, पैराथायराइड है, पीनियल काय है और पीयूष ग्रंथि है। तो ये जो होते हैं, ये पीयूष ग्रंथि ही एक ऐसी ग्रंथि है जो रजोधर्म एमसी पीरियड को नियमन करती है, तो पीयूष ग्रंथि पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? तो प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरोन, मेलेटोनिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन है ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहलाते हैं, इस वजह से 26 का ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में शुक्र जनन कितने वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ होती है? तो जो शुक्र जनन होती है मनुष्य के अंतर्गत, वो लगभग 15 से 18 वर्ष, 15 से 18 वर्ष के बीच में ये सही शुक्र जनन में पश्चात प्रारंभ होते हैं ना। ये सही है, ये भी सही हो सकता है। तो मनुष्य में शुक्र जनन कितने वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ होता है? तो शुक्र जनन अगर सही देखा जाए, चलिए अच्छा, ये पर 15 से 18 वर्ष की आयु में ये होते हैं, सवाल यही सही है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोलियां क्या रोकती हैं? तो निषेचन को रोकती हैं, कि आरोपण को रोकती हैं, कि योनि में शुक्राणु को प्रवेश को, कि अंडोत्सर्ग को? तो जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो अंडोत्सर्ग को रोकती हैं, इस वजह से ये वाला सही हो जाएगा, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग। अगला ये अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो देखिए, स्त्रियों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फैलोपियन नली, मतलब फैलोपियन डक्ट में, जिसको अंडवाहिनी कहते हैं, उसमें होती है। अगला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कौन सी कोशिका करती है? तो ये लीडिंग कोशिका करती है, जो वृषण में पाई जाती है, लीडिंग कोशिका। अगला क्वेश्चन है कि वृषण में किस भाग में शुक्राणु का परिपक्वन होता है? तो अभी बताया गया एपिडिडाइमस के अंतर्गत, ये शुक्राणु के बाद एक संरचना होती है एपिडिडाइमस, उसी के अंदर इसका परिपक्वन होता है। स्तनियों में अंडोत्सर्ग के पश्चात बनने वाली अंतःस्रावी रचना कौन है? ये कार्पस ल्यूटियम है। क्या है? कार्पस ल्यूटियम। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? तो मानव में जो भ्रूण का पोषण होता है वो प्लासेंटा द्वारा होता है। अगला है सिफाइलिस रोग का रोगजनक कौन है? तो ट्रेपोनेमा पैलिडियम, एक तरह का जीवाणु है, इसी के द्वारा ये रोग होते हैं, जो जनन रोग हैं। अगला क्वेश्चन है सुजाक रोग का संक्रमण किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ की सबसे बाह्यतम झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो गर्भ की सबसे बाह्यतम झिल्ली को जरायु कहा जाता है, जरायु। अब इस तरह से कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक, ये पहले का है पुनरुद्भवन को उदाहरण सहित समझाना है, पढ़ाया गया होगा, देख लीजिएगा। अगला है जीवों के जनन की विखंडन एवं खंडन विधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। गा है कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट एलियस का नामांकित चित्र बनाइए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। मानव वृषण के कार्य लिखिए। मानव वृषण के क्या कार्य हैं ना? अभी आप पढ़े हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु परिपक्व होते हैं ना। अगला है कि दूसरा का कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्राणु का नामांकित चित्र बना देना, 2 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। अगला द्विबीजपत्री पौधे के बीजांड के एलियस का नामांकित चित्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, बीजांड का अनुदैर्ध्य काट का चित्र बना देना है। अगला जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखना है, टिप्पणी बहुत पूछी जाती है, जनन स्वास्थ्य। अगला है कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये हो गए, ये लघुत्तरी प्रश्न थे। अगला देखिए, ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है कि तीसरा, मानव में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए।
ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये 5-5 नंबर में सवाल पूछे थे। चित्र बना देना है मानव का, या अगर मादक पूछे मादक का, नर का पूछे नर का, चित्र बना के उसको हेडिंग सहित वर्णन करना है। अगला है ये परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या नियमन के लिए इस विधियों का वर्णन कीजिए। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, जैसे द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन क्या है पूछे जाते हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या है ये भी पूछे जाते हैं। परागण क्या है, पॉलिनेशन, ये भी पूछे जाते हैं। परागण के अंदर जो है स्वपरागण, परपरागण, जल परागण, ये सब लिख देना है। कीट एवं वायु परागण, कीट और वायु परागण के बारे में लिख देना है। नसबंदी एवं नलबंदी, अभी पीछे आया था नसबंदी और नलबंदी के बारे में। नसबंदी मनुष्य मानव के अंदर और पुरुष के अंदर नहीं, नलबंदी महिलाओं के अंदर, नसबंदी पुरुष के अंदर होती है। इसको वह ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के नाम से जानेंगे। निम्नलिखित में अंतर पूछे जाते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर पूछ लिया जाता है। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर पूछ लिए जाते हैं। और परागण एवं निषेचन में अंतर पूछ लिए जाते हैं। तो ये पूरा इस पाठ का पूरा निचोड़ था। आप इसको अवश्य देख लीजिएगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।